तो आज हम उड़ान से जुड़ी दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों को समझने वाले हैं तो दोनों ही कहानियां आसमान में उड़ने के बारे में, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक कहानी है हिम्मत की तो दूसरी है एक गहरे रहस्य की। और यही दो सवाल हमारी आज की कहानियों की, आप कह सकते हैं, जान है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं पहली कहानी से। एक ऐसी उड़ान जो डर पर जीत हासिल करने के बारे में है। तो हमारी पहली कहानी है एक नन्हे समुद्री पक्षी की, एक सीगल की, जो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही डर से लड़ रहा है। जरा सोचिए, एक छोटा सा सीगल है जो एक ऊंची चट्टान के बिल्कुल किनारे पर अकेला खड़ा है। उसके सारे भाई बहन तो उड़ना सीखकर जा भी चुके हैं, लेकिन वो बेचारा डर के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा। और मजे की बात यह है ना कि उसके भाई और बहन, जिनके पंख तो उससे भी छोटे थे, वो तो कब के हवा में गोते लगा रहे थे। पर इस बेचारे सीगल को पक्का यकीन हो गया था कि उसके पंख तो उसका साथ देंगे ही नहीं। उसका पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब उसे बुला रहे थे, कभी प्यार से तो कभी उसका मजाक उड़ाकर, यहाँ तक कि डांट फुटकार कर भी देख लिया। उन्होंने उसे धमकी तक दे डाली कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसी चट्टान पर भूखा मर जाएगा। पर उसका डर इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा था। पूरे 24 घंटे गुजर गए और उस नन्हे सीगल ने एक दाना तक नहीं खाया था। अब भूख की आग उसे अंदर से जला रही थी और उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। और तभी उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसने मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और उड़कर सीधा अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वो उसके बिल्कुल पास नहीं आई, बस उसकी पहुंच से जरा सा दूर हवा में ही मंडराने लगी। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। वो छोटा सीगल अब तक भूख से पागल हो चुका था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और बस उस मछली को पाने के लिए हवा में छलांग लगा दी। और अगले ही पल वो बस नीचे नीचे और नीचे गहरी खाई में गिरता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ बदला। उसने महसूस किया कि उसके पंख अपने आप खुल गए हैं। हवा उसके पंखों से टकराई और उसे एहसास हुआ कि वो गिर नहीं रहा है, वो तो उड़ रहा है। वो डर जो उसे अब तक जकड़े हुए था, एक ही पल में हवा हो गया। तो इस कहानी से सीखने वाली बात क्या है? यही कि हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती हैं। ये डर की वो दीवारें हैं जो हम खुद ही बना लेते हैं। और जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते, हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। तो ये तो थी हिम्मत की कहानी। चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो हमें रहस्य और रोमांच की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। कहानी एक अकेले पायलट की। तो कहानी है एक पायलट की जो अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में पेरिस से वापस इंग्लैंड जा रहा है। आधी रात का समय है, आसमान तारों से भरा है, बिल्कुल साफ, और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर पेरिस से करीब 150 किलोमीटर आगे उसने अपने सामने तूफानी बादलों का एक विशाल पहाड़ देखा। वो आसमान में किसी काले पहाड़ की तरह खड़े थे। समझदारी इसी में थी कि वो वापस पेरिस लौट जाए, लेकिन घर पहुंचने की इच्छा, सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करने का ख्याल, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। उसने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया और सीधा उन काले बादलों में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा, जहाज पूरी तरह हिल रहा था। उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, कंपास गोल गोल घूम रहा था, बेकार हो चुका था। रेडियो वो भी बंद। अब वो तूफान के बीच में पूरी तरह से खो चुका था। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म, तभी उसे कुछ दिखा। एक और हवाई जहाज। उस काले तूफान के बीच में एक और काला हवाई जहाज, जिसके पंखों पर कोई लाइट तक नहीं थी। और उस जहाज के पायलट ने हाथ हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। पायलट के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान जहाज के पीछे हो लिया। लेकिन तभी उसकी नजर फ्यूल गेज पर पड़ी और उसका दिल बैठ गया। उसके टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक उड़ने का ही ईंधन बचा था। अब एक एक पल भारी पड़ रहा था। और तभी वो रहस्यमयी जहाज नीचे की तरफ जाने लगा और अचानक हमारा पायलट बादलों से बाहर आ गया। सामने रनवे था। उसने सुरक्षित लैंडिंग की। वो इतना खुश था कि सीधा कंट्रोल टावर भागा ताकि उस अनजान पायलट का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन वहां बैठी महिला ने उसे हैरानी से देखा और कहा, दूसरा हवाई जहाज? सर, आज रात आसमान में आपके अलावा और कोई भी जहाज नहीं था। रडार पे सिर्फ आपका ही प्लेन था। तो फिर वो रहस्यमयी पायलट कौन था?
वो अनजान जहाज कहां से आया और कहां गायब हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग कहानियां मिलकर हमें उड़ान और हिम्मत के बारे में क्या सिखाती हैं। तो देखिए, हमारे पास दो उड़ानें हैं और दोनों में संघर्ष का रूप बिल्कुल अलग है। पहली कहानी में लड़ाई अपने अंदर की है, अपने डर से लड़ना, जहां एक माँ उसे हिम्मत देती है। और दूसरी कहानी में लड़ाई बाहरी है, तूफान जैसी ताकत से बचना, जहां मदद एक रहस्यमयी, लगभग दैवीय शक्ति से मिलती है। मतलब ये कि हिम्मत का कोई एक चेहरा नहीं होता। कभी हिम्मत अपने अंदर के डर को जीतने में होती है, तो कभी बाहरी मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक ऐसी किरण को थाम लेने में होती है जो शायद हमारी समझ से भी परे हो। तो बस यही याद रखना है, चाहे डर हमारे मन के अंदर हो या तूफान बाहर आसमान में, असली जीत तो हिम्मत से उड़ान भरने में ही है। और यही इन दो कमाल की यात्राओं का सबसे बड़ा सबक है।